Maximize x is equals to 8x plus 12y subject to the following constraint. Constraint is also known as limitation, and x is our objective. x को या तो मिनिमाइज करना होगा या तो मैक्सिमाइज करना होगा. सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, x is greater or equals to 2, y is greater or equals to 3, 3x plus 6y is less than or equals to 36. हमें यहाँ ग्राफ पे प्लॉट करनी है लाइन. सो उसके लिए हम यहाँ टेबल बनाएंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. x plus y is less than or equals to 9. Put 0 at the place of x. So x is 0 plus y is greater or equals to 9. y is greater or equals to 9. So my y की वैल्यू 9 मिली है. So when x was 0, y value was 9, and like same we will find the value of x. x plus y is greater or less or equals to 9. At the place of x we will keep as it is x plus y की वैल्यू पे हम 0 रखेंगे, less or equals to 9. So x is less or equals to 9. हम x की वैल्यू भी 9 मिली है. So when x was 9, y was 0. फर्स्ट हमें ये सेकंड सॉल्व नहीं करनी है, डायरेक्ट हम प्लॉट कर देंगे ग्राफ पे, बिकॉज यहाँ x एंड y दोनों यहाँ पे x ही खाली दिया है. हम ये जो सेकंड इक्वेशन है वो हम प्लॉट कर देंगे डायरेक्टली ग्राफ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x दिया है, y नहीं दिया है. एंड सेम y भी हम डायरेक्ट ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे x नहीं दिया है. डायरेक्टली वी विल सॉल्व द फोर्थ कॉन्स्ट्रेंट. सो फोर्थ वन, x y. फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द टेबल. अगर दोनों x एंड y दिए हों तो ही टेबल ड्रॉ होगा. अगर सिर्फ एक दिया है तो डायरेक्टली ग्राफ पे प्लॉट हो जाएगा. सो लेट्स सॉल्व दिस. 3x प्लस 6y लेस और इक्वल्स टू 35. So when x was 0, y is 6. एंड सेम अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. x इज इक्वल टू 36/3. सो 12 3 36. x की वैल्यू हमें मिली 12. सो व्हेन x was 12, y की वैल्यू 0 थी. नाउ वी विल प्लॉट दिस थिंग ऑन द ग्राफ. फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ कि हमें कहाँ तक x एंड y ड्रॉ करना है. सो इसकी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? x की हाईएस्ट वैल्यू 12 है तो हम 12 तक ड्रॉ करेंगे. एंड y की हाईएस्ट वैल्यू 9 है, सो वी विल प्लॉट y एक्सिस अप टू 9. अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमें कहाँ प्लॉट करना है. सो यहाँ पे x 9 है तो 9 पे हम एक पॉइंट लगाएंगे. देन y भी 9 है तो हम y पे पॉइंट लगाएंगे. और अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे. लाइन एकदम पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए वरना हमारा आंसर गलत आ सकता है. Now as soon as we draw the line we have to decide the origin. So this was step 1, step 2 and step 3. As soon as we draw the line we have to decide origin.
अब हमें सेम इक्वेशन यहाँ रखनी है, x प्लस वाई इज लेस और इक्वल्स टू 9। 0 0 हमें x और y के प्लेस पे रखना है, सो 0 प्लस 0 इज लेस और इक्वल्स टू 9, 0 इज लेस और इक्वल्स टू 9। 0 क्या 9 से कम है? 0 इज लेस और इक्वल्स टू 9, लेस देन और इक्वल्स टू 9, सो ट्रू। अब जब अपना आंसर ट्रू आता है तो ओरिजिन की तरफ आएगा। अगर जैसे कि हमारा ये इक्वेशन ट्रू साबित हुई, 0 इज लेस देन 9, सो इट्स ट्रू, तो ये जो लाइन है वो ओरिजिन के इस तरफ आएगी, ओरिजिन की तरफ आएगी। और अगर मेरा आंसर फॉल्स आया होता तो ओरिजिन की अपोजिट साइड जाती। ओरिजिन मतलब इस तरफ है, लाइन इस तरफ है, तो ओरिजिन के इस साइड आएगी, मतलब ट्रू। अगर फॉल्स आया तो ओरिजिन के अपोजिट साइड आएगी। तो जैसे कि हमारा आंसर ट्रू आया है तो लाइन विल मूव डाउनवर्ड्स, क्योंकि ओरिजिन इस तरफ है ना, सो ट्रू है तो डाउनवर्ड्स की तरफ आएगी। हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, x प्लस वाई इज लेस और इक्वल्स टू 9। यस। सो सेकेंड इक्वेशन जो हमारी है उसमें सिर्फ हमें x प्रोवाइड करा है, y नहीं है। सो सिर्फ x जब प्रोवाइड करा होगा तब लाइन हमेशा वर्टिकल होगी, एंड जब y होगा तो लाइन हॉरिजॉन्टल जाएगी, सिर्फ क्योंकि हमें दो में से सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है। अभी 0 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 3, आंसर इज फॉल्स, एंड ओरिजिन की तरफ नहीं आएगी क्योंकि फॉल्स आंसर आया है, सो लाइन विल मूव अपवर्ड। सो हमें अपवर्ड एरो सिंबल कर देना है। फर्स्ट 3। नाउ लास्ट इक्वेशन कहाँ तक की है? x 12 and y is 6, x is 12 and y is 6, so we will connect both the points and we have draw the line. Now we will decide the region. हम ये इक्वेशन फिर से यहाँ कैरी डाउन करेंगे, 3x प्लस 6y इज लेस और इक्वल्स टू 36। 3 into 0 plus 6 into 0 is less than 36. 3 zeros are 0, 6 zeros are 0 is less or equals 0 is less or equals to 36, so true। जैसे कि हमारा आंसर ट्रू आया है तो लाइन विल मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन, सो डाउनवर्ड्स होगी लाइन हमारी। हमें एंड तक लाइन ड्रॉ करनी है, and this is the fourth point, that is 3x plus 6y, 3x plus 6y is less than 36। अब हमने हमारा सारा स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे सारी लाइन एक साथ दिख रही हो। सो ये पॉइंट तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन है। ये पॉइंट भी नहीं हो सकता। पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले भी आ रही है, साइड वाले भी आ रही है, इधर वाले भी आ रही है। सो दिस इज द पॉइंट। हम यहाँ पे इसको डार्क कर देंगे जिससे हम अच्छी तरह दिखे। ये पॉइंट है, हम इसको शेड भी कर देते हैं थोड़ा सा जिससे मालूम चलेगा हमें। यहाँ पे हमें सबसे पहले कितने पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है, 1 2 3। सो यहाँ पे हम इसको ए दे देते हैं नाम। फर्स्ट वी विल राइट एक्स एक्सिस, ए पॉइंट कहाँ पे पॉइंट हो रहा है। सो ए हो रहा है 2 और वाई एक्सिस पे कौन सा है? 5। सो ए ब्रैकेट 2,5, एंड हम बी ये इसको भी ले सकते हैं या फिर बी इसको भी ले सकते हैं। सो पर्सनली मैं भी लूँगी इसको। सो हम यहाँ लिखते हैं बी। देन बी कौन से पॉइंट पे हो रहा है? एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? 6, वाई एक्सिस पे 3। देन सी हो रहा है 2,3। सो अब हम वर्टाइसेस करेंगे।
हमें ऑब्जेक्टिव क्या मिला था, मैक्सिमाइज ढूंढना है हमें। सो वर्टाइसेस, हमें z जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें यहाँ लिख देना है एज इट इज़। एंड हमें जो a b और c की वैल्यू मिली है वो हमें इसके अंदर प्लॉट करनी होगी। एंड उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। सो a है 2,5, b is 6,3 and c is 2,3. So we will put this x and y in this equation. So 2 plus 12, 8 into 6 plus 12 into 3, 8 into 2 plus 12 into 3. सो 8 2 ज़ा 6। सो जैसे कि हमारा आंसर आ गया है, हमें यहाँ फाइंड करना था मैक्सिमम अमाउंट। सो इन तीनों में से जो मैक्सिमम है हमें उस पर स्क्वायर कर देना है। सो 84 इज़ द मैक्सिमम अमाउंट। एंड किस पे है ये, बी पे। इक्वल्स टू 6, एक्स 6 था क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू पे डाला था। एंड वाई क्या है, 3। हियर वी विल राइट z इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, 84। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप you understand how we have solved this question, and if you did, please like this video and subscribe to my channel given below, and I will see you guys in my next video. Till then, bye bye, keep learning.